संजय राउत ने की कांग्रेस की विपक्षी एकता बनाने के प्रयासों की तारीफ। कहा 2024 में दूर होगा भाजपा का भ्रम। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस की विपक्षी एकता बनाने के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि भाजपा के भ्रम को दूर करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों में पूरा विपक्ष एकजुट रहेगा। राउत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी का मानना रहा है कि विपक्ष को साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनका ये भ्रम टूट जाएगा। 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट रहेगा। खड़गे के आवास पर हुई थी बैठक। राउत की टिप्पणी एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद आई है। उन्होंने अन्य पार्टियों से बात करने और लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की लड़ाई में एक साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। ये बैठक खड़गे के आवास पर हुई थी। खड़गे ने कहा कि पवार मुंबई से सीधा यहां आए और हमें रास्ता दिखाएं। विभिन्न विपक्षी दलों से बात करेंगे पवार। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से उनकी और राहुल गांधी की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, कल हमने बात की थी, हम विपक्षी एकता रखेंगे और देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए काम करेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युवाओं को रोजगार और मुद्रास्फीति, स्वायत्त निकायों के सदुपयोग जैसे मुद्दे हम एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इन सभी मुद्दों पर और एक के बाद एक सभी पार्टियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा, पवार ने यह भी कहा है कि वो विभिन्न विपक्षी दलों से बात करेंगे और भविष्य में एकजुट होकर लड़ने की कोशिश करेंगे। राउत ने कहा, हमारी सोच वही है जो खड़गे जी ने बताई थी। राउत ने कहा, हम सभी को देश के लिए और इसके हित में मिलकर काम करना चाहिए और इसीलिए हम बैठक कर रहे हैं। समान विचारधारा वाले दलों अन्य को हमें साथ लेकर चलना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। पवार ने कहा कि विपक्षी एकता के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होगी और ये तो शुरुआत है। उन्होंने कहा, हमारी सोच वही है जो खड़गे जी ने आपको बताई थी, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। तो बस शुरुआत है, इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विपक्षी दलों के साथ बातचीत की जाएगी, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अन्य। उन्हें इस प्रक्रिया में एक साथ करने के प्रयास करने के लिए बात की जाएगी। नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात केजरीवाल से भी हुई। राहुल गांधी ने कहा, ये तो शुरुआत है और सभी पार्टियां इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, खड़गे जी और पवार जी ने जो कहा वो ये है कि विपक्ष को एकजुट करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये शुरुआत है, सभी पार्टियां इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। पवार की खड़गे और राहुल के साथ बैठक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बैठक के एक दिन बाद हुई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी बुधवार को मिले थे। अप्रैल के अंत तक हो सकती है बैठक। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों से बात करेंगे। विपक्षी दलों से विचार विमर्श के बाद अप्रैल के अंत तक बैठक होगी। मुलाकात के बाद खड़गे ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। राहुल गांधी ने एक के साथ खड़े होने और एक साथ लड़ने की भी बात की। असद और गुलाम के एनकाउंटर पर क्या बोले संजय राउत? गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं और कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा, मुंबई में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का खिताब दिया गया था, लेकिन उनमें से लगभग सभी जेल गए। मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ सबूत लेकर कोर्ट चले गए, फिर जांच के बाद कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल चले गए थे। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर पर बोलने से बचते नजर आए राउत। राउत ने कहा, अगर वे आतंकवादी हैं तो एनकाउंटर होना चाहिए, अगर माफिया हैं तो ऐसे एनकाउंटर होते रहते हैं। अतीक का बेटा असद और एक अन्य आरोपी गुलाम उमेश पाल हत्याकांड में वांछित था। दोनों को झांसी में यूपी एसटीएफ द्वारा एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा एनकाउंटर पर बोलने से इनकार करते हुए राउत ने कहा, मैं किसी और राज्य के लिए क्यों बोलूं? उनके अपने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री हैं, वे अपने राज्य की कानून व्यवस्था देखेंगे। मैं केवल मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में बात कर सकता हूं।